हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप ठीक ही होंगे। तो फाइनली मैंने अपना यूट्यूब चैनल बना लिया और ये पहला इंट्रोडक्शन वीडियो है हमारा। और बेसिकली क्वेश्चंस बहुत आ रहे थे मेरे बेटे से रिलेटेड कि आपका बेटा है ही नहीं, आप पब्लिसिटी के लिए ये सब कर रहे हो। तो मैंने सोचा कि चलो फाइनली आपको बेटे से मिलवा ही देती हूँ। तो आओ बेटा, आओ। मेरे बेटे हो हैं? आपका बेटा नहीं है कोई? है मम्मी? पड़ोस के बच्चों को बुला के आप उसको बेटा बना के आप उससे वीडियो बनवा रहे हो। मतलब हंसी आ जाती है ऐसे कमेंट्स पे। तो लाइक ठीक है, मजाक से हटके जो भी है, फाइनली अब वीडियो तो बन रहा है। सो लाइक मैं अपने बारे में बताता हूँ। पहले मेरा नाम कशिश है, कशिश शर्मा। और घर का नाम मेरा मून है, MOON। थैंक्स टू हर, क्या नाम रखे हैं। ठीक है। तो मेरी एजुकेशन के बारे में बताऊं, अगर मैं ऑब्वियसली 10th करा, 12th करा। 12th में मैंने बहुत पढ़ाई करी थी। फिर IIT JEE का एग्ज़ाम दिया, क्लियर हुआ। उसके बाद वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज दिल्ली के, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी या फिर दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में मैंने एडमिशन लिया। वहाँ पे मैंने सिविल इंजीनियरिंग अपनी कंप्लीट करी, डिग्री ली। उसके बाद मैं अभी आगे की पढ़ाई कर रहा हूँ। ओके। सो हाँ, अब मैं थोड़ा अपने हॉबीज़ के बारे में बता देता हूँ। लाइक मेरे को पढ़ाई के अलावा क्या क्या पसंद है। लाइक मेरे को म्यूज़िक का भी काफ़ी शौक है। मैं अपने खुद के गाने भी लिखता हूँ, गाता भी हूँ, रैप भी लिखता हूँ। ठीक है। तो उसके बाद हाँ, थोड़ा बहुत मुझे लाइक मॉडलिंग का शौक तो नहीं कहेंगे, लेकिन मुझे हाँ पिक्स खिंचाने का, मॉडलिंग ही कह सकते हैं, जो भी है उसका भी शौक है मुझे। मैं अपनी कुछ फोटोज यहाँ पे लगा दूंगा आपको देखने के लिए। ठीक है। और बाकी ये मैंने लिख के रखा हुआ है सारा, क्योंकि मैं सोच रहा था कि ये थोड़ा लिख लिया जाए तो ठीक है, क्योंकि बाद में लाइक कुछ कोई मिस हो पॉइंट्स जाएगा, छूट जाए तो फिर हम सोचे कि हाँ भाई ये क्यों ये नहीं भी बोला, बताना ये था। क्यों नहीं बताया, इसलिए। सो हाँ, तो अभी हाँ, सबसे बड़ी चीज़ कि मैं लाइक वीडियोस में क्यों नहीं आ रहा था, क्या नहीं, क्यों नहीं आ रहा था। ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ। होता क्या है कि लाइक मैं तो अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। ठीक है। सब कुछ दिमाग का काम है, जो भी है। तो लाइक मेरे साथ ऐसा होता है, मुझे औरों का नहीं पता कि हाँ, लाइक हमारे साथ ये पहली बार हो रहा है ना कि हम ऑब्वियसली सब चाहते हैं कि सबके फॉलोअर्स हों, सब लोग को सब जाने, कमेंट्स आए, ये सब हो। ठीक है। तो मतलब मम्मी का अकाउंट हुआ तो, लेकिन अगर मैं उस पे आ जाता ना तो लाइक मैं, मेरे को ऐसा लगता है मैं फोकस नहीं कर पाता हूँ। कहीं ना कहीं मेरा दिमाग इसमें रहता है कि हाँ भाई, किसने क्या कमेंट करा है, इसने क्या कमेंट किया, उसने क्या कमेंट करा है। ठीक है। तो मैं इसलिए जानबूझ के रील्स में नहीं आना चाहता। अभी फिलहाल के टाइम पे मैं अपनी पढ़ाई को थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ। बाकी ये चीज़ें सेकेंडरी हैं। लिए तुमने इन्वॉल्व मेरे लिए बनाया था ना इन्वॉल्व ये। इन्वॉल्व हो जाओगे। हाँ, हाँ, बनाया भी इनके बना लिए भी था। मेरे लिए था तो फिर लेकिन हाँ, ऑब्वियसली बात तो सही है कि लोगों को क्यूरियोसिटी तो होगी ना क्यूरियोसिटी थोड़ी सी होती कि है, हाँ भाई कौन कौन है। है। तो बेसिकली यही था, यही रीज़न था कि मैं क्यों और नहीं आ अच्छे रहा बेटे से सबको मिलना भी तो था। था। अच्छे से, जो भी अच्छे बेटे हैं। ठीक है। तो ऐसे ही, इसलिए मैं वीडियोस में नहीं आ रहा था। अभी भी मैं इंट्रोडक्शन वीडियो में आया हूँ क्योंकि लोगों ने कहा कि हाँ। तो आगे का पता नहीं, आगे का क्या है। अभी जैसे इस चैनल पे तो मम्मी की जितने लाइक बाकी के अभी वीडियोस हमने रील्स डाले थे, उस पे जो भी लाइक मम्मी ने बनाया है, उसकी हम कोशिश करेंगे कि सबका डिटेल्ड वीडियो कि कैसे बनाया है हम यहाँ पे डालें। ठीक है। वो वाला कंटेंट इस पे आएगा सारा, कि मम्मी ने क्या क्या क्रिएटिविटी करी, वो कैसे बनाना होता है, वो सब इस पे आएगा, ताकि लाइक आप लोगों को भी हेल्प मिले, आप भी घर पे ये सब कर सको, है ना। और क्या है, बेसिकली यही था। वीडियोस में मैं क्यों नहीं आ लेकिन रहा था। मुझे बेसिकली दिक्कत यह है कि मुझे वीडियो शूट करने नहीं आते, हाँ। और उसके लिए मैं तुम्हारे पे डिपेंड रहती हूँ और तुम अपनी पढ़ाई में बिजी होते हो। हम्म। इसलिए मैं कोई वीडियो बनाने का डाल नहीं पाती, क्योंकि मैं हम्म। इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मुझे एंगल सेट करना आ जाए, मैं किसी तरह बना दूं और आपको दिखा दूं। नहीं, वो तो है, हम थोड़ा सा लाइक टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं कि हाँ, हाँ, कोई भी चीज़ खराब ना हो। जो चीज़ जानी है वो, उसके लिए भी टाइम निकल के आराम से वो भी हो जाए। और मैं भी सारा तो दिन वो ना अभी बिजी। मैनेज कर रहे हैं। हाँ। अभी इनिशियली हमको लगा नहीं था ना कि मतलब ऐसे रील चल जाएंगी या कुछ हो जाएगा, ये क्योंकि मैं आपको बताता हूँ। जो हमने लाइक हमारी पहली वायरल, हमारे लिए तो एक तरीके से वायरल थी, 7 7 मिलियन से ऊपर व्यूज हैं उस रील पे। ठीक है। हाँ, तो वो, उससे पहले हमने, आपने देखा होगा हमारे इंस्टाग्राम पे हमने फूड की रील्स डाली थी। वो ठीक लॉकडाउन है। में। तो वो नहीं चल रही थी, है ना। तो हमें लगा कि यार नहीं चल रही है, कहीं चलेंगी। ठीक है। 1000 व्यूज पे भी हम इतने खुश हो रहे थे। ठीक है। लेकिन वो जो हमने प्लांट्स वाली वीडियो डाली, कुकर प्लांट वाले, जिसमें हमने कुकर में प्लांट लगाया हुआ है, तो वो लाइक लोगों को बहुत अच्छी लगी। 7 मिलियन+ व्यूज हो गए उस पर। ठीक है। और मैं एक चीज और बताता हूँ। वो जो वीडियो थी ना, वो रेडमी के 10,000 वाले फोन से शूट करी थी हमने। ऐसा नहीं है कि हमने आईफोन लिया था, कुछ और लिया था। ऐसे ही कोई प्रिपरेशन नहीं, हाँ, कुछ ऐसे नहीं। ही कुछ ऐसे ही शूट की कि थी। हाँ, बस आया एकदम से आइडिया कि हाँ चलो ये भी शूट कर देते हैं। हाँ,
था ना, तो डाल दिया और उस इन पे। बच्चों को शौक था फॉलोवर हो बढ़ाने का, फॉलोवर हो। और मैं कहती थी कि मुझे एक पंडित जी ने बोला था कि तुम्हारी ना लोग फॉलो करेंगे तुम्हें, बहुत पहले 20 साल हो गए कम से कम इस बात को। तो मैं बोलती थी कि मुझे किसी ने बोला है ऐसे कि मेरे फॉलोवर बहुत होंगे। तो बच्चे कहते थे अरे बड़ी मम्मी आप इतना अच्छा बनाते हो, आप ये डालो, आप डालो, आपके फॉलोवर होंगे। तो इन्होंने ऐसे ही डाल दी वीडियो कि देखते हैं, और उसके बाद फॉलोअर्स बढ़ गए। तो तो वो बच्चे वीडियो, बड़े खुश। मुझे तो कोई इतना वो लगता नहीं था, लेकिन बच्चों को बड़ी खुशी होती थी। अरे मम्मी के इतने फॉलोअर, बड़ी मम्मी के इतने फॉलोअर, कजन वगैरह इसके सब बहुत खुश थे। हाँ तो वो वीडियो लाइक ऐसा नहीं था कि हाँ आईफोन लिया तभी हमारी वीडियो अच्छी बनी है हुआ। कंटेंट बेसिकली मैटर करता है कि आप लोगों हम्म। को क्या शो कर रहे हो, शो कर रहे हो कुछ, कुछ अच्छा कुछ और अच्छा। कुछ यूनिक। तो हाँ, हम कोशिश तो करते हैं कि कोशिश कुछ मैं यही करती हूँ। यूनिक रहे, कुछ अच्छा रहे, हाँ। जो बताना चाहिए लोगों को, सबको नहीं हम्म, पता है वो हम डालें। हम्म। तो कोशिश तो हमारी आगे भी अभी यही रहेगी। बाकी अब मम्मी थोड़ा अपना बारे में बताएंगी कि हाँ उन्होंने कहाँ से लाइक क्रिएटिविटी करनी स्टार्ट करी, क्योंकि पहले फोन वोन नहीं होते थे, तो वो अपना बताएंगी। तो आप बताओ अपना। क्रिएटिविटी मैमून बचपन से ही, बच्चे में ना बचपन से ही दिख जाता है, जो चीज वो आगे जाके इंटरेस्टेड होता है या करना चाहता है। तो मैं ये सब काम ना बचपन से ही करती थी, छोटी थी तभी से। जब गुड्डे गुड़िया खेलते हैं ना, तो गुड़िया भी नहीं होती थी, मैं तो पड़ोस की बच्चों की जो गुड़िया होती थी उसके कपड़े बनाती थी। और उनके पेरेंट्स देख के ना आपस में डिस्कस करते थे कि देखो इस लड़की ने कितनी अच्छी ड्रेस बनाई है इसकी, है ना। और फिर क्लास 12th में भी मैंने एक पैच बनाया था मिरर वर्क करके। तो वो मैंने अपनी टीचर को दिखाया, मेरी टीचर ने देखा, रितु मुझे ना ऐसे तुम गिफ्ट कर दिया करो ये सब बना के। और फिर उन्होंने बोला तुम आगे क्या करना चाहती हो। तो उस टाइम तो 90s के आसपास बच्चों में कुछ इतनी समझ होती नहीं कि करना क्या है, फोकस भी नहीं होता, पेरेंट्स भी इतना नहीं वो करते। तो उस टाइम मुझे नहीं था, उन्होंने मुझे बोला था कि तुम कुछ फैशन डिजाइनिंग में जाओ, कुछ ऐसा कुछ करो। तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, हम तो हंसने लग जाते थे आगे से। तो ये मुझे बचपन से ही था, जुगाड़बाजी करना ना, कभी कुछ कुछ बना के इयररिंग्स बनाना, और ये बच्चों के अपने कपड़े बनाना। उसके बाद मम्मी थोड़ा बहुत सिलाई वगैरह करती रहती थी, तो हम देखते रहते थे, थोड़ा बहुत हमसे करवाती थी। तो मुझे उतना ही पता था, लेकिन मुझे इन चीज़ों का ना पैशन बहुत था, मतलब इन चीज़ों का शौक बहुत था कि ये कपड़े वगैरह बनाने का। तो उसके लिए फिर मैं क्या करती थी कि उस टाइम पे हमारे जब टाइम पे हफ्ते में एक पिक्चर आती थी, टीवी में कुछ ज़्यादा आता नहीं था, तो बच्चे करेंगे क्या। तो फिर वो खेलते थे इधर उधर, बोर होते थे तो खेलेंगे ही। और मैं ये सब सामान भी बनाती थी, खेलती भी थी। और मैगजीन वगैरह, बचपन में कॉमिक्स वगैरह, उसके बाद बड़ी हुई तो मैगजीन वगैरह होते ना। मैगजीन तो लाइक घर में आती आती 10 थी। महीने की कम से कम 10 मैगजीन्स आती थी। तो 2018 तक तो मैं मैगजीन ही पढ़ती थी। और फिर मुझे न्यूज़पेपर वाले ने बोला कि अब तो कोई देखो पढ़ता नहीं है, तो मैं इसलिए लाता नहीं हूँ। तो आप ना यही 1-2 ही आती हैं। तो मैंने कहा ठीक है। फिर इसने मुझे यूट्यूब दिलवा दिया। यूट्यूब पे इंट्रोडक्शन करवा दिया यूट्यूब का। हाँ अब यू 2018 में फोन आया था ना आपके पास। हाँ, तो हाँ। मुझे नहीं पता था कि यूट्यूब पे ये सब चीज़ें इतना लोग इतना अच्छे से सिखाते हैं, और हर तरीके की वीडियो है। और जैसे मैं जो होता है ना, पहले मैं स्टिचिंग का मैंने कहीं कोर्स नहीं किया, ना ही मैंने स्टिचिंग कहीं सीखा है। ये मैंने बुक्स पढ़ के ही सीखा है सारा। और मैं कोई परेशानी होती थी तो जैसे आस-पड़ोस में कोई बनाता है तो उनसे पूछ लेती थी कि ये आपने कैसे बनाया? मुझसे ये कहाँ गलती हुई है? मैंने क्या गलत किया है? तो वो मुझे समझाते थे, और कई बार नहीं भी बताते थे, कई लोग ऐसे भी करते हैं। लेकिन यूट्यूब पे तो आपके पास सारे ही क्वेश्चंस के आपके आंसर हैं। तो मैं फिर वीडियो देख-देख के, जो मुझे ड्रेस पसंद आती मैं वीडियो देख के बनाती थी। कभी अच्छी भी बनती थी, कई कई बार खराब भी हो जाती थी, कई बार कपड़ा भी बेकार हो जाता था। इसलिए मैं ज़्यादातर अपनी पुरानी साड़ियों को ही यूज़ करती थी कि नया कपड़ा कोई खराब ना हो, साड़ियों को ना बना लूँ। तो ऐसे मैं अपनी ड्रेसेस, अपनी और अपनी बेटी की, सारे कपड़े मैं खुद ही बनाती हूँ, और पहले भी बनाती थी। बाज़ार से तो शायद मैं बहुत कम खरीदती हूँ, कम ही खरीदा है मम्मी कम ने ही मतलब। खरीदती हूँ। ज़्यादातर मैं साड़ियाँ, साड़ियाँ मेरी फ़ेवरेट हैं। तो ज़्यादातर मैं साड़ियाँ ही खरीदती हूँ, ठीक है? बस यही है, मैं ऐसे आता है मुझे ये सब करना, क्योंकि मैंने बुक्स बहुत पढ़ी हैं, ठीक है? इस वजह से मुझे ये सब चीज़ें पता है, और आगे भी मैं शायद आपको अच्छा-अच्छा कुछ बताऊँ, मेरी पूरी कोशिश रहेगी। और दूसरा, मेरे पास ना इतना टाइम नहीं होता है, मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो मेरे 4 घंटे तो कम से कम बच्चों को पढ़ाने में ही जाते हैं। और ये काम मैं कम से कम 23 साल हो चुके हैं मुझे पढ़ाते-पढ़ाते उनको। और मुझे बच्चों का भी शायद कह सकती हूँ कि एक्सपीरियंस है, पढ़ाई के मामले में भी और वैसे भी। मुझे अच्छा लगता है बच्चों को पढ़ाना। हाँ हुँ। तो लाइक
यही है सब कुछ आई थिंक क्लियर कर दिया है ना। तो यही है, बस अब आप चैनल को ना सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब लो, कर लो। क्योंकि अब चैनल बना दिया है, सब्सक्राइब कर लो। जो जो मेरी लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं ना, बच्चों को पढ़ाने के लेकर, या ये गार्डनिंग का हो गया, स्टिचिंग का हो गया, है ना, जो जो भी है मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। मुझे भी अच्छा लगता है लोगों से शेयर करना कि मैंने क्या एक्सपीरियंस किया है या क्या देखा है। आपको शायद आपके कुछ काम का हो, आपको मदद मिले उससे, या आपको कुछ पता है तो मुझे उससे मदद मिले, मेरी जानकारी बढ़े। तो इसलिए आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लो आप। इस पे लाइक एक्सपीरियंस वाली वीडियोस भी हम डाल देंगे, जो भी हमारा है बात करने वाली, और जो ट्यूटोरियल्स हैं पूरे डिटेल वाले, वो भी हम पूरे इस पे डालेंगे। कोशिश करेंगे कि सब वीडियोस अच्छे से आ जाएं, ठीक है। तो बस आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जो कि सब यूट्यूबर्स बोलते हैं। आज हम पहली बार ये भी हम भी बोल रहे हैं, ठीक है। हाँ, और क्या है, बस यही था सब कुछ। ओके, बाय, थैंक यू। थैंक यू।